नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी पांचाल। खबर 24 न्यूज पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक भारत के ऐसे प्रसिद्ध मंदिर के बारे में जानकारी, जिसको लेकर के आज सभी कोई उसका चमत्कार देखना चाहता है और उस चमत्कार को देख करके जो लगातार उस मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम भारत के एक ऐसे मंदिर की बात करेंगे जो बाबा श्याम के परम भक्त के लिए पूजा जाता है। भारत को मंदिरों की भूमि के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर करोड़ों मंदिर है जिनका विशेष महत्व है। इनमें से कई मंदिर बेहद चमत्कारिक और रहस्यमय है। ऐसा ही एक मंदिर है राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित। हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वह मंदिर कलयुग के भगवान हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम का है। बाबा खाटू श्याम के मंदिर की कई रहस्यमय बातें हैं जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। आइए बाबा खाटू श्याम के मंदिर से जुड़ी कुछ रहस्यमय बातों के बारे में जानते हैं और जानते हैं कि क्यों इतना खास अब यह मंदिर बनता जा रहा है। आज हम जिन्हें बाबा खाटू श्याम के रूप में पूछते हैं, असल में वह द्वापर काल या कहे महाभारत काल के समय बर्बरिक के रूप में जाने जाते थे। वो 3 बाणधारी महावीर महाशक्तिशाली योद्धा थे। वह पांडव पुत्र भीम के नाती और घटोत्कच के पुत्र थे। खाटू श्याम जी की क्या कहानी रही वो बताते हैं। बर्बरिक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पुत्र बर्बरिक दोनों के मुंह के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरिक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पुत्र बर्बरिक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरिक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो, मैं मान जाऊंगा। बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर गया। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छिपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरिक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों के छेदने के लिए दे रखा है, आपके पैर को नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरिक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरिक के सामने हारते नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को ही एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह बर्बरिक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरिक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम न दे सकोगे, लेकिन बर्बरिक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। बर्बरिक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया। दान में बर्बरिक ने उनको शीश दे दिया, लेकिन आखिर तक उन्होंने अपनी आंखों से युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण ने इच्छा स्वीकार करते हुए उनका सिर युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि जीत का श्रेय किसको जाता है। इसमें बर्बरिक कहते हैं कि श्री कृष्ण की वजह से उन्हें जीत हासिल हुई है। श्री कृष्ण इस बलिदान से काफी खुश हुए और उन्हें कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दे दिया। माना जाता है कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीश को रूपवती नदी में बहा दिया था, जिसके बाद बर्बरिक का यह शीश सीकर के खाटू गांव में जमीन के अंदर दफन हो गया था। फिर एक दिन उस स्थान से एक गाय गुजरी तो उसके थनों से अपने आप दूध बहने लगा, जिसे देख लोग हैरत में पड़ गए और यह खबर खाटू के राजा को पहुंचाई गई। खाटू के राजा जब उस स्थान पर पहुंचे तो उस नज़ारे को देख उन्होंने याद किया कि कुछ दिन पहले ही रात को उन्हें सोते समय एक ऐसा ही स्वप्न आया था। स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आदेश दिया था कि एक स्थान पर जमीन में शीश दफन है, उस स्थान से शीश को निकाल कर खाटू गांव में ही शीश स्थापित कर मंदिर का निर्माण करवाइए। जिसके बाद खाटू के राजा ने उस स्थान की खुदाई करने के आदेश दिए और वहां जमीन से एक शीश निकला। शीश के निकालने के बाद राजा ने उस शीश को विधि विधान के साथ
खाटू में ही एक स्थान पर स्थापित कर दिया, मंदिर का निर्माण करवाया। आज उस मंदिर को हम बाबा खाटू श्याम के मंदिर के रूप में जानते हैं। वर्तमान में रोज उस मंदिर में हजारों लाखों भक्त पहुंचते हैं और उनकी हर मुराद बाबा पूरी करते हैं। 1027 ईस्वी में रूप सिंह द्वारा बनाए गए मंदिर को मुख्य रूप से एक भक्त द्वारा मॉडिफाई किया गया था। दीवान अभय सिंह ने 1720 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण कराया था। इस प्रकार मूर्ति को मंदिर के मुख्य गर्भगृह में स्थापित किया गया। मंदिर का निर्माण पत्थरों और संगमरमर का उपयोग करके किया गया है। द्वार सोने की पत्ती से सुशोभित है। मंदिर के बाहर जगमोहन के नाम से जाने जाने वाला प्रार्थना कक्ष भी है। खाटू श्याम का मंदिर जयपुर से 80 किलोमीटर दूर खाटू गांव में मौजूद है। खाटू श्याम जी पहुंचने के लिए सबसे पास का रेलवे स्टेशन रिंगल है, जहां से बाबा के मंदिर की दूरी 18 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद आपको मंदिर के लिए टैक्सी और जीप लेनी पड़ेगी। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां से मंदिर की दूरी 95 किलोमीटर है। अगर आप दिल्ली से बाय रोड खाटू श्याम मंदिर जा रहे हैं तो आपको पहुंचने में करीबन 4 से 5 घंटे का समय लगेगा। तो आज की हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।